जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे हैं 233 एंड 234। संगत जी, आज के सर्वप्रथम अध्याय में हम पढ़ेंगे हनुमान अवतार, पर उससे पहले हम करेंगे किसकी वंदना? गुरु जी की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अध्याय को स्वाध्याय करने से पहले आज का थॉट क्या आपके लिए वो देख लेते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आपके लिए या ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आप जो समझना चाहें उसको समझ सकते हैं। तेरे हर काम दी जिम्मेवारी मेरी है, तो बहुत टेंशन ली हुई है, क्यों भरोसा नहीं कर दी मेरे ऊपर? कोई भी काम शुरू करन विच मैनू नाल लेकर चलिया कर। ये सतगुरु दा वचन है कि हुण कुछ गलत नहीं होना, काम जरूर बनेगा। जिन्ना हो सके मंत्र जाप करया कर, अपने सारे काम बन जाने ने। चल हुण खुश हो ते शुक्राना कर। संगत जी, अब सिंपली आपके लिए आज का मैसेज यही है कि अगर आप काफी ज्यादा ये सोचते हो कि बोलते हैं ना, काफी ज्यादा हमें जिंदगी में इतनी हताशा मिली होती है कि अब अगर हमारा कोई काम बनने भी वाला होता है ना, हमारे मन के अंदर यही आ जाता है कि कुछ होगा नहीं। अब आप चाहे आपके काम बने या ना बने, आपने गुरुजी को बोलना है, गुरुजी चलो मेरे साथ, चलो मिलके काम करते हैं, ठीक है। और गुरुजी कहते हैं आप तेरे काम जरूर बनेंगे। तो कोई भी आप काम करने जा रहे हो, आपका बच्चे काम करने जा रहे हैं, आपके अंकल काम करने जा रहे हैं, तो आप नहीं भी जा सकते, गुरुजी उनके साथ जाओ, ये काम इनका हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप काम नहीं भी करते हो, वहां पे आप नहीं भी जा पा रहे हो, आपकी जगह कोई और भी जा पा रहा है, या आपके घर में से कोई मेल मेंबर जा रहा है, हो सकता है उनके थ्रू वो काम हो जाए, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते हो, अगर खुद जा रहे हो तो गुरुजी को साथ लेके जाना है, मंत्र जाप 2 बारी करना है। चलिए गुरुजी मेरे साथ चलो, काम करने चलते हैं, और ये काम खत्म करके फिर दोनों इकट्ठे घर आ जाएंगे, ठीक है। तो साथ में आपने 15-20 मिनट गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप भी करना है। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतना आपकी बॉडी के आसपास का रक्षा कवच इतना मजबूत होगा कि गंदी शक्तियां जैसे आपको छूने का प्रयत्न करेंगी वो जल के भस्म हो जाएंगी, ठीक है संगत जी। और आज हनुमान अवतार है, और आज सर्वप्रथम मैंने आपको क्या बोला है कि आपने जब भी कभी कोई भी अध्याय सुनना है, उससे पहले हाथ जोड़ के बैठना है, आपने शुक्राना करना है गुरुजी का, फिर अध्याय आरंभ करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दिन प्रतिदिन नए सत्संग आप तक आ सके, और साथ में 7 लोगों तक शेयर करना है। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना है, और अगर आपको आज का सत्संग पसंद आए तो आप एंड में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब अध्याय आरंभ करते हैं। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सब ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उन्हें मुक्त भी कर दिया था। अब आपको ये बालकांड तो हनुमान जी का पता ही होगा ना, तो हम वो ही पढ़ रहे हैं। ये जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई। ये एक पहाड़ी है, पर्वत है, जिसका नाम है ऋष्यमुख। तो संगत जी, हो क्या रहा है? हनुमान जी की वानरराज सुग्रीव से भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर होती है, जिनकी पत्नी का हरण उनके भाई भाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने
राक्षसों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वाटिका को नष्ट कर दिया। जो अशोक वाटिका थी वो हनुमान जी ने नष्ट कर दी, ये हमने रामायण में भी पढ़ा है। सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करवा लिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। जब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया, तब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और फिर उसका पूजन किया। फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। ये वही रामेश्वरम की बात है। वो लिंग जो मतलब कि जो शिवजी का लिंग है ना, वहां पे उसको बोलते हैं हम रामेश्वरम। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं जिसमें महेश अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थी वहां उनके कक्ष में आई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं का वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों ने भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। अब काफी देर तक उनसे बात कर रहे हैं ना, तो ये देखकर माता को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल से बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वे उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे श्राप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती का इस प्रकार भैरव को श्राप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। श्राप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के श्राप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिव जी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का श्राप मिथ्या तो नहीं है, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए और श्राप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं और आपने क्या करना है, 7 लोगों तक शेयर करना है और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखना है। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सच्ची ज्योतम वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। कल फिर मिलते हैं 12 बजे एक नए अध्याय के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करती रहिएगा।